रुकिए रुकिए, अरे रुकिए महाराज जी, रुकिए रुकिए। चले जा रहे हैं नाराज होकर के, आप आइए इधर आइए। मैं वशिष्ठ हूँ। क्यों इतना नाराज हो रहे हैं आप? नहीं बात, मैं खुश हूँ। आप मेरे दरबार में जाते थे, बोल रहे थे कि हमारा शिष्य, हमारा राजन इतना दानी है, इतना दानी है। आज तो कहता हूँ करके दिखा देता है। तो क्या देख लिया, मैं देख लिया जाकर के। राम लक्ष्मण मांगे, वो नहीं कर दिया और तो दूसरा रोने लगा। मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अभी मैं अयोध्या भस्म करूंगा उसका। अरे रुकिए रुकिए, अयोध्या भस्म ना करिए, सुन लीजिए थोड़ा सा, इसके बाद फिर चले जाना। इतना नाराज हो रहे हैं आप, संत हैं, ब्राह्मण हैं, एक तरफ से नाराज होना चाहिए आपको। थोड़ा सा दिन धारण कीजिए, चलिए मेरे साथ में चलिए। कहाँ जाए? मेरे साथ में चलिए आप फिर से राजा जी के पास। मैं राम लक्ष्मण को आपके हवाले कर दूंगा। क्या दिवा दोगे? हाँ दिलवा देंगे। ये बोलो, हाँ अगर वो नहीं दिया ईश्वर तो? अरे क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? सारी दुनिया उन्हें दान धानी कहे। मैं देख लिया कितना बड़ा लोगों धर्म के ध्वजा और पताका धर्मज्ञ श्री चक्रवर्ती नरेश चूड़ा मंत्र शरद जी कहते हैं। क्यों राम लक्ष्मण को आपके साथ में नहीं देंगे? फिर आप संशय क्यों कर रहे हैं? मेरे साथ में चलिए आप। अरे मैं देख लिया, राम लक्ष्मण को मांगा तो औरतों की भांति रोने लगा। अरे पता नहीं आप कैसे मांगे, क्या किए कि आपको नहीं कर दिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरे साथ में चले आप, आइए। हम क्या जाने की अयोध्या के चाबी कुंजी आप हैं। ठीक है चलो, मैं लगाऊं लेकिन उसे बोलूंगा नहीं एक शब्द। आपको दीवानों, ठीक है चले। जब आप नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अच्छा मैं बोलूंगा, चलिए। ठीक है चलो। आइए ऋषिराज आसन पर विद्यमान हो जाए। बैठ जाइए महाराज जी। अरे उधर क्या देख रहे हैं? इधर देखिए, आसन आसीन, आसन पे आसीन होना से धर्मज्ञ ध्वज कहिए निर्देश बेटा राम और लक्ष्मण को इनके साथ जाने में कोई दिक्कत न होगी। ये विद्या भेंट सिखाएंगे और बड़े ही आराम के साथ बेटा राम लक्ष्मण को आपके हवाले कर देंगे। एक दिन दो दिन में ले आकर के पहुंचा देंगे। ये ठंडी लागत है आपको, जमा जमा रखा है। बहुत नाराज होकर के चले जा रहे थे। हाँ जो आज्ञा हो। हाँ बेटा बेटा राम या लक्ष्मण मेरे पास आओ। बेटा राम कुमार, आज मेरे आज्ञानुसार महामन विश्वामित्र के एक रक्षा हेतु जाना है। आज से तुम्हारे जो कुछ है तो विश्वामित्र मुनि, गुरु, माता, पिता, भ्राता, सखा जो कुछ है यही है। इनके आज्ञा का पालन सदैव करना, ऐसा कार्य कदाप नहीं करना जो कि सूर्य कुल में किसी प्रकार का धब्बा लगे। इसमें तुम्हारी राय क्या है बेटा राम? पिताश्री, इसमें इतना विकल होने की कोई बात नहीं है।
आज मैं और ये मेरा जीवन सार्थक भी बदल गया। आपकी आज्ञा और गुरुदेव की सेवा करने का अवसर मिला। पिताश्री, हे पिता पिता, चिंता न करो, हम गांधी सुमन संग जाएंगे। पृथ्वी पर जो रजनीश्वर हैं, हम उनको मार दिखाएंगे। यदि पुत्री आपका कहलाता हूँ, सारा झगड़ा निपटा दूंगा। सारा झगड़ा निपटा दूंगा, फिर सूर्य कुल की चादर में मैं ऊंचा नाम पढ़ाऊंगा। इसलिए आप चिंता का परित्याग कर हर्ष के साथ जाने के लिए अनुमति प्रदान करें। तुम तो शिव जी कुल के चिराग हो, ऐसा क्यों न कर। पुत्र लक्ष्मण, बोलो तुम्हारी क्या राय है? बड़े भाई के साथ जाना चाहते हो या नहीं? अवश्य पिताजी, हम भी भैया के साथ जाना चाहते हैं। पिताजी, आप हर्ष के साथ हमें भी आज्ञा दीजिए। क्या नहीं पुत्र, जय हो। तुम तो दोनों भाई सूर्य कुल के चिराग हो, क्यों नहीं आज्ञा का पालन करोगे? अवश्य। सौंपे भूपति ऋषि सुत, सौंपे भूपति ऋषि सुत। मुनिराज, कहिए राजा। आप मेरे पुत्रों के माता पिता सखा जो कुछ हैं, अवश्य राजा। तो आप हैं। मुनिराज, कहिए राजा। मेरे प्राणों से बढ़कर अवश्य सुनिए राजा। मेरे प्राणों से बढ़कर है दोनों तुम्हारे हितों से समझ कर होते हैं। नमस्ते भिज्ञा इनकी अपराध को दिल में धरना सुना
मेरे पुत्रों, मुनिराज, राजा कहिए। मेरे पुत्रों के माता पिता हो तुम्ही, मेरे माता पिता हो तुम्ही, सर्वदा इन पे रखना छिपाती नजर। भूख की प्यास की स्वाद देना पर भूल जाना अकेले कहिए राजा। अगर ये छोटे छोटे बालक हैं, अगर ये किसी प्रकार की गलतियां करते हैं, इनकी गलतियों पर विशेष ध्यान न दिया जाएगा नाथ। है राजा। जैसे प्यारे तुम्हें तैसे जैसे आपको प्यारे हैं उसी प्रकार से मुझे भी प्यारे हैं। मुनिराज, कहिए राजा। तो लो हाथ में निकाल, मुनिराज, कहिए राजा। लो हाथ में निकाल, हाथ नाथ मेरे नाथों के पाले आए। हाथ में निकाल, हाथ नाथ मेरे नाथों के पाले आए। विपिन पंथ में जाती, विपिन पंथ में जाती उंगली ने दराए। मम किशोर चित छोड़ भूल कहीं ना जाए। जब जंगल में जाइएगा कि उनकी उंगलियां पकड़ना होगा, कहीं भटक ना जाए। ऐसा ही होगा राजा। ठीक है। बहुविधि आशीष आज चिरंजीवी रहो। जननी भवन के प्रभु, जननी भवन के प्रभु। क्यों बेटा राम कुछ कहना चाहते हो? बोलिए क्या कहना चाहते हो? गुरुदेव, कहिए बेटा राम। अभी तो हमारे सिर्फ पिताश्री ने आज्ञा दिया है,
परंतु मेरी माँ ने मुझे आज्ञा नहीं दिया। यद्यपि आपकी आज्ञा हो तो हे मुनिश्रेष्ठ, जाऊं अपनी माँ से आज्ञा लेकर पुनः आपके साथ वन के लिए प्रस्थान करूं। ये तो गलत है। पिताजी से मांगते मांगते कहते कहते ये समय हो गई, पिताजी रोने धोने लगे। अब वशिष्ठ जी न आते, न समझाते तो न मिलते आप लोग। अब माता जी के पास जाएंगे, माँ कहेगी आओ बेटा कलेऊ कर लो, खेला खेल लो, लोरी सुनाएगी, आप वही पड़े रह जाएंगे, बुद्धा झाड़ी झाड़ी नाचे यही पड़ा रह जाएगा। गुरुदेव, कहिए। आप ऐसा विचार ना करें। मैं एक क्षत्रिय का बालक हूँ और मेरी माँ एक छत्राणी हार में धर्म कार्य के लिए जा रहा हूँ। वह कभी मना नहीं करेगी, क्योंकि स्वामी हरे माता तो माता होती है, नौ मास उदर में रखती है, माता तो माता होती है। है